आज के इस वीडियो में हम सब राजनीति शास्त्र, जिसे अंग्रेजी में पॉलिटिकल साइंस कहते हैं, के खंड अ के पाठ 1 के प्रमुख लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राजनीति 12वीं कक्षा के बिहार बोर्ड 12वीं कक्षा के जो राजनीति शास्त्र की पुस्तक है उसके 2 खंड हैं। खंड ए में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत की राजनीति के बारे में चर्चा है और खंड बी में दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद विश्व के राजनीति में क्या क्या परिवर्तन हुए, क्या क्या बदलाव हुए, उसके बारे में चर्चा है। तो आइए सबसे पहले हम खंड अ के पाठ 1 पर चर्चा करें और खंड अ पाठ 1 जिसका नाम है राष्ट्र निर्माण तथा उसकी समस्या। राष्ट्र निर्माण तथा उसकी समस्या खंड अ के चैप्टर नंबर 1 का नाम है। इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और पूरे चैप्टर को हालांकि कुछ बैच में हम लोगों ने पढ़ लिया था, क्लास खुलेगी तो पुनः इस पर चर्चा करेंगे। और ऐसे भी पूरे राजनीति शास्त्र के सभी प्रश्नों, सभी पाठ को हमने पिछले साल के लॉकडाउन में ही पढ़ाया था। यदि आप सबकी इच्छा हो तो उसका भी लिंक हम शेयर कर देंगे। तो आइए आज का पहला प्रश्न है, राष्ट्र निर्माण से आप क्या समझते हैं? आज का पहला प्रश्न है, राष्ट्र निर्माण क्या है अथवा राष्ट्र निर्माण से आप क्या समझते हैं? आपका उत्तर होगा देश के प्रांतों, क्षेत्रों को पुनर्गठन करके, देश के प्रांतों का, विभिन्न क्षेत्रों का पुनर्गठन करके एक राजनीतिक सूत्र में बांध लेना, ताकि राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था को सुचारू रूप से, व्यवस्थित रूप से चलाया जा सके, राष्ट्र निर्माण कहलाता है। दूसरा प्रश्न है, सामाजिक न्याय से आप क्या समझते हैं? सामाजिक न्याय क्या है अथवा सामाजिक न्याय से आप क्या समझते हैं? आपका उत्तर होगा सामाजिक न्याय का मतलब है समाज में निवास करने वाले लोगों के साथ किसी प्रकार के भेदभाव का न होना। समाज में निवास करने वाले लोगों के साथ किसी प्रकार का भेदभाव न होना, ताकि सबकी मान मर्यादा सुरक्षित रह सके, सामाजिक न्याय कहलाता है। तीसरा प्रश्न है, आर्थिक न्याय क्या है? आर्थिक न्याय क्या है अथवा आर्थिक न्याय से आप क्या समझते हैं? आपका उत्तर होगा आर्थिक न्याय से हमारा मतलब, आर्थिक न्याय से हमारा मतलब समाज में अमीरी और गरीबी के खाई का मतलब दूरी, अमीरी और गरीबी के बीच की जो खाई है, जो दूरी है, उस दूरी को कम करना है, ताकि सभी लोग अपनी मान मर्यादा के साथ समाज में जी सकें। चौथा प्रश्न है, लोक निर्णय क्या है अथवा लोक निर्णय से आप क्या समझते हैं? लोक निर्णय क्या है अथवा लोक निर्णय से आप क्या समझते हैं? आपका उत्तर होगा लोक निर्णय जिसका मतलब होता है लोगों का निर्णय। लोक निर्णय जिसका मतलब होता है लोगों का निर्णय, अर्थात जब जटिल से जटिल समस्या का समाधान करने के लिए बहुसंख्यक लोग, माने बहुत सारे लोग, मतलब जटिल से जटिल समस्या का समाधान जब बहुत सारे लोग मिलजुल कर ले, तो इसे हम लोक निर्णय के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है 5वां, राज्य किसे कहते हैं? राज्य किसे कहते हैं? आपका उत्तर होगा उस भौगोलिक क्षेत्र को
उस भौगोलिक क्षेत्र को राज्य कहेंगे जिसके पास निश्चित भूभाग हो, अपनी जनसंख्या हो, अपनी सरकार हो और उसके पास एक वैध संप्रभुता हो। मतलब वह भूभाग, वह इलाका, वह क्षेत्र जिसके पास अपनी सरकार हो, संप्रभुता हो, निश्चित भूभाग हो और जनसंख्या हो, राज्य कहलाता है। वर्तमान समय की बात कर लें तो भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। छठा प्रश्न है, केंद्र शासित अथवा संघ शासित राज्य किसे कहते हैं? केंद्र शासित अथवा संघ शासित राज्य किसे कहते हैं? आपका उत्तर होगा केंद्र शासित अथवा संघ शासित राज्य उस राज्य को कहते हैं, उस प्रदेश को कहते हैं जो राज्य प्रत्यक्ष रूप से केंद्र सरकार के नियंत्रण में हो, केंद्र सरकार के अधीन हो। वर्तमान समय में भारत में केंद्र शासित राज्यों की संख्या 8 है। 7वां नंबर प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग क्या है? इसके मुख्य सिफारिशों को लिखें। राज्य पुनर्गठन आयोग क्या है? इसके मुख्य सिफारिशों को लिखे। आपका उत्तर होगा राज्य पुनर्गठन आयोग राज्यों के पुनर्गठन करने के लिए भारत सरकार के द्वारा 1953 ईस्वी में न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता में गठित किया गया एक आयोग है। राज्य पुनर्गठन आयोग राज्यों के पुनर्गठन करने के लिए भारत सरकार के द्वारा 1953 ईस्वी में न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता में गठित किया गया एक आयोग है। इस आयोग ने अपना रिपोर्ट भारत सरकार को 1955 ईस्वी में सौंपा और इसी रिपोर्ट के आधार पर 1956 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन अधिनियम बना और 1956 के अधिनियम के द्वारा ही भारत में भाषा के आधार पर 14 राज्य और 5 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, जो वर्तमान समय में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला प्रश्न है, 8वां नंबर प्रश्न है, भारत में विविधता में एकता है कैसे? भारत में विविधता में एकता है कैसे? स्पष्ट करें। आपका उत्तर होगा भारत में विविधता में एकता अर्थात अनेकता में एकता। विविधता में एकता अर्थात अनेकता में एकता। भारत एक विशाल देश है जिसमें अनेक धर्म, अनेक जाति, अनेक भाषा, अनेक संस्कृति, अनेक रीति रिवाज के लोग रहते हैं, लेकिन सब एक ही प्रकार के राष्ट्रीयता के सूत्र में बंधे हुए हैं। सबकी एक ही पहचान है। इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा भारत में विविधता में एकता है। 9वां प्रश्न है, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है कैसे? जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है कैसे? आपका उत्तर होगा जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है क्योंकि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है क्योंकि नंबर 1, जब भारत का विभाजन हुआ तो विभाजन के बाद जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को एक विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके जम्मू कश्मीर को भारत में मिलाया या मिलाने की घोषणा किया। दूसरा शर्त, जम्मू कश्मीर का संविधान 1957 ईस्वी में लागू हुआ और जम्मू कश्मीर के संविधान की प्रस्तावना में लिखा गया है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, अभिन्न हिस्सा है। अगला प्रश्न है 10वां, राज्य और केंद्र शासित राज्य में क्या अंतर है? मतलब राज्य और संघ राज्य में क्या अंतर है या राज्य और केंद्र शासित राज्य में क्या अंतर है? आपका उत्तर होगा राज्य और केंद्र शासित राज्य में निम्नलिखित अंतर है। नंबर 1,
राज्य की संख्या 28 है, जबकि केंद्र शासित राज्य की संख्या 8 है। राज्यों को कई प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त है। राज्यों के अधिकार क्षेत्र स्पष्ट होते हैं, लेकिन केंद्र शासित राज्यों को स्वतंत्रताएं नहीं होती हैं, उनका क्षेत्र भी स्पष्ट नहीं होता है। तीसरा अंतर है, राज्यों के पास विधानसभा होते हैं, हर राज्य में अपना एक एक मुख्यमंत्री होता है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश में ना तो मुख्यमंत्री होते हैं और ना ही विधानसभा होते हैं। लेकिन दिल्ली और पुडुचेरी इसका अपवाद है, क्योंकि दिल्ली और पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश होते हुए भी वहां विधानसभा भी है और मुख्यमंत्री भी है। 11वां नंबर प्रश्न है, शिमला समझौता के महत्व को बताइए। शिमला समझौता के महत्व को बतलाइए, अथवा शिमला समझौता से आप क्या समझते हैं, विवेचना करें। आपका उत्तर होगा 1971 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान के बीच घमासान युद्ध हुआ। 1971 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान के बीच घमासान युद्ध हुआ। इस युद्ध में पाकिस्तान की करारी हार हुई। भारत के सैनिकों ने पाकिस्तान के हजारों सैनिकों को बंदी बना लिया। फलस्वरूप जुलाई 1972 ईस्वी में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भुट्टो और भारत के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के बीच हिमाचल प्रदेश के शिमला में एक समझौता हुआ, एक वार्ता हुआ, जिसे ही शिमला समझौता के नाम से जानते हैं। इसकी मुख्य बातें थी, भारत ने पाकिस्तान के बंदी बनाए गए सैनिकों को रिहा कर दिया। दूसरा, समझौता में यह तय किया गया, कहा गया कि आपसी विवाद को, आपसी मनमुटाव को वार्ता के द्वारा समाधान करेंगे और किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को स्वीकार नहीं किया जाएगा। 12वां नंबर प्रश्न है, आजादी के समय या स्वतंत्रता के समय, दोनों बात एक ही हैं। आजादी के समय या स्वतंत्रता के समय भारत के सामने कौन कौन सी चुनौतियां थी, अथवा भारत को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। आपका उत्तर होगा, आजादी के समय भारत के सामने अनेक सारी चुनौतियां थी। आजादी के समय भारत के सामने अनेक सारी चुनौतियां थी, जो इस प्रकार है। नंबर 1, संवैधानिक व्यवस्था को लागू करने की चुनौती। दूसरा, राज्यों के पुनर्गठन की चुनौती। तीसरा, सामाजिक और आर्थिक न्याय को स्थापित करने की चुनौती। चौथा, शिक्षा और कानून व्यवस्था को लागू करने की चुनौती। पांचवा, विदेश नीति के निर्माण की चुनौती। छठा, शरणार्थियों के समाधान की समस्या। सातवां, देशी रियासतों के विलय और एकीकरण की समस्या। आठवां, सांप्रदायिकता के समस्या का समाधान। नौवां, सभी वर्गों के विकास की चुनौती। और जो अगली चुनौती थी, लोकतंत्र को स्थापित करने की चुनौती। 13वां नंबर प्रश्न है, भाषा नीति से आप क्या समझते हैं। भाषा नीति से आप क्या समझते हैं, अथवा भाषा नीति क्या है। आपका उत्तर होगा, भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है। भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है। भाषा किसी व्यक्ति की, किसी राष्ट्र की पहचान होती है। हर देश अपनी पहचान को दिखाने के लिए भाषा का निर्माण करता है, क्योंकि भाषा लोगों में भावनात्मक एकता उत्पन्न करती है। भाषा लोगों में भावनात्मक एकता उत्पन्न करती है और उसके सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भाषा जन समूह की पहचान होती है। भाषा का हमारे जीवन में क्या महत्व है, इस पर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है कि भाषा कोई चोला या लबदा नहीं, जिसे जाने या अनजाने में अपना ले। यह तो हमारे शरीर के चमड़ी के समान है, जिसे बदला या फेंका नहीं जा सकता। और राजनीति शास्त्र पाठ 1 का अंतिम प्रश्न,
बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार इसे पूछा जा चुका है। प्रश्न है, कश्मीर समस्या क्या है? कश्मीर समस्या पर टिप्पणी लिखे, कश्मीर समस्या पर निबंध लिखे। कई तरीके से प्रश्न को पूछा जाता है। आप लोग कश्मीर आजादी के समय भारत में लगभग 565 देशी रियासतें थीं। आजादी के समय भारत में लगभग 565 देशी रियासतें थीं। कहीं कहीं 562 भी लिख देता है, तो 65 और 62 से कोई मतलब नहीं है। आजादी के समय भारत में 565 देशी रियासतें थी। भारत को 1947 भारत को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा आजादी मिली और इस अधिनियम में कहा गया कि जिस देशी रियासत को भारत में रहना है वह भारत में रहे, जिसे पाकिस्तान में जाना है वह पाकिस्तान में चला जाए और जिसे स्वतंत्र रहना है वह स्वतंत्र रहे। इस पर जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह ने तीसरा विकल्प चुना। वह न तो पाकिस्तान के साथ गया, न ही भारत में मिला, बल्कि स्वतंत्र रहने का निर्णय लिया। परिणाम स्वरूप पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर हमला कर दिया, उसकी 1/3 भूभाग को अपने कब्जे में कर लिया। जब हरि सिंह अपनी सुरक्षा करने में सक्षम नहीं हुए तो भारत से सहायता मांगी। भारत सरकार ने सहायता करने से इनकार कर दिया, क्योंकि उस समय जम्मू कश्मीर भारत का अंग नहीं था। लेकिन जब जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 ईस्वी को एक विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके अपने रियासत को भारत में मिला दिया, तो भारत के सैनिकों ने पाकिस्तान के सैनिकों को खदेड़ दिया और भारतीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू सुरक्षा परिषद में गए और पाकिस्तान की इस हरकत की शिकायत किया। सुरक्षा परिषद के देखरेख में युद्ध विराम हुआ। पंडित नेहरू की मांग थी कि जो हिस्सा जम्मू कश्मीर का जो हिस्सा पाकिस्तान के अवैध कब्जा में उसे वापस किया जाए। क्योंकि उस समय स्थिति ज्यादा खराब थी, अतः सुरक्षा परिषद ने कहा कि जब माहौल शांत हो जाएगा तो लोक निर्णय के द्वारा समस्या का समाधान किया जाएगा। स्थिति शांत हो गई। पाकिस्तान बार बार भारत के सामने, सुरक्षा परिषद के सामने, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के सामने यह प्रस्ताव रखता है कि जम्मू कश्मीर में जनमत संग्रह कराया जाए, लेकिन भारत सरकार जनमत संग्रह कराने से का विरोध करती है और इसे अपना अभिन्न अंग मानती है। लेकिन 5 अगस्त 2019 ईस्वी को जम्मू कश्मीर से धारा 370 और धारा 35A को समाप्त कर दिया गया और विशेष राज्य के दर्जा को समाप्त करके उसे 2 केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया गया और कश्मीर समस्या का सदा के लिए समाधान कर दिया गया। तो आज के क्लास में इतना ही। हम लोग पुनः कल की क्लास में राजनीति शास्त्र खंड अ के चैप्टर नंबर 2 पाठ का महत्वपूर्ण लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को लेकर आएंगे। और हमने कहा कि अब नियमित, जब तक उम्मीद है 15 मई तक या 16 मई तक कोचिंग खुल ही जाएगी, माहौल थोड़ा ठीक ठाक होगा। तो अभी बड़ी भयावह स्थिति चल रही है, तो आप लोग अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, पढ़ें। बाहर निकले तो मास्क लगाकर ही निकले। जब तक ज्यादा जरूरी काम ना हो घर से निकले ही नहीं। और हमेशा हाथ को धोना है, बाहर निकलने पर सैनिटाइजर का प्रयोग करना है, क्योंकि अब ऐसी स्थिति आ गई है कि जब इंसान बीमार पड़ता है तो डॉक्टर भी उपचार नहीं कर पाते हैं और उपचार के लिए सभी दवा भी उपलब्ध नहीं हो पा रही है। ऐसा केवल दिल्ली की नहीं, अपने हमारे सीतामढ़ी,
हमारे बिहार की भी समस्या है कि सभी दवाएं उपलब्ध नहीं है। तो अपने को बचाना ही, अपने को सुरक्षित रखना ही सबसे बड़ी जिम्मेवारी हम सब की है। तो घर पे रह कर पढ़ें, और जो हम पढ़ा रहे हैं तब तक हम कॉपी का फेयर हम टेलीग्राम पर डालते रहेंगे, आप लोग लिखते रहेंगे, और धीरे धीरे कल या परसों से 2 विषय लेकर चलेंगे। एक पॉलिटिकल साइंस चलेगा और दूसरा हिंदी चलेगा, और कभी कभी बीच में अन्य विषय का भी एक वीडियो बना के डालते रहेंगे। आप लोग जरूर देखें, घर बैठ कर देखें। धन्यवाद।